Hello my dear students, let's continue our chapter number 6 logo commands. Last time हमने देखा था कि कैसे हम MSW लोगो को स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी मेन स्क्रीन कैसे होती है. आज हम डिफरेंट फंक्शन के यूज सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है द स्क्रीन इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. जो हमने MSW लोगो की स्क्रीन देखी थी वो मेनली टू पार्ट्स में स्प्लिट की हुई थी. फर्स्ट वन पार्ट था मेन स्क्रीन एंड सेकेंड वन था कमांडर विंडो. द मेन स्क्रीन इज वेयर द टर्टल ड्रॉज पिक्चर्स. मेन स्क्रीन में क्या होता है? मेन स्क्रीन में जो टर्टल है, जो हमारा ट्राइंगल है जिसको हम टर्टल कहते हैं, वो पिक्चर्स ड्रॉ करता है. द कमांडर विंडो वेयर द कमांड्स आर टाइप एंड एग्जीक्यूटेड. और जो कमांडर विंडो है उसमें हम हमारे कमांड्स टाइप कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सेकेंड वन द कमांडर विंडो इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. देन आफ्टर जो कमांडर विंडो है वो भी टू पार्ट्स में स्प्लिट की हुई होती है. फर्स्ट वन कमांड इनपुट बॉक्स एंड सेकेंड रिकॉल लिस्ट बॉक्स. The command input box is the white box where the primitives are typed. जो कमांड इनपुट बॉक्स है वो व्हाइट कलर का बॉक्स होता है जहाँ पर हम अपने प्रिमिटिव्स टाइप कर सकते हैं. यहाँ पर प्रिमिटिव मीन्स कमांड्स. हम यहाँ पर कमांड्स को प्रिमिटिव्स कहते हैं. Second one, the recall list box is the gray box that display the list of commands that have been executed. और जो recall list box है वो एक ग्रे कलर का बॉक्स है जिसमें जो कमांड्स हमने परफॉर्म किए हैं, जो कमांड हमने एग्जीक्यूट किए हैं, उन सारे कमांड्स की लिस्ट होती है. नेक्स्ट, द कंट्रोल बटन्स आर ऑन द राइट ऑफ द recall list box. और हमारे जो रिकॉल लिस्ट बॉक्स है उसकी राइट साइड में कंट्रोल बटन्स होते हैं. फर्स्ट वन बटन होता है द हेल्ट. द हेल्ट बटन स्टॉप द लोगो प्रोग्राम फ्रॉम प्रोसेसिंग फर्दर. हेल्ट बटन की मदद से हम हमारे लोगो प्रोग्राम को प्रोसेसिंग करने से स्टॉप कर सकते हैं. सेकेंड वन द ट्रेस बटन. ट्रेस बटन ट्रेसेस द एरर इन द प्रोग्राम. अगर हमने कोई कमांड फायर किया है और उसमें कोई एरर है तो हम ट्रेस बटन की मदद से एरर को ट्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन पोज. द पोज बटन पोजेस द लोगो प्रोग्राम फॉर अ व्हाइल. यू कैन रिस्टार्ट द प्रोग्राम व्हेन यू वांट. इट मीन्स कि अगर हम कोई प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं और बीच में हमें उससे पोज करना है तो हम पोज बटन की मदद से उसको पोज कर सकते हैं और वो हम हमारा प्रोग्राम जब हम चाहे तब रिस्टार्ट भी कर सकते हैं. Next, the status button. The status button display the current setting in logo at the corner of the screen. Status button हमें क्या डिस्प्ले करता है? जो करंट सेटिंग है लोगो की वो हमें स्क्रीन के कॉर्नर में डिस्प्ले करता है. Next, the step. Step button remove the error in the program one step at a time. स्टेप बटन जो हमारे प्रोग्राम में एरर है उसको वन स्टेप में एट अ टाइम रिमूव करता है. नेक्स्ट द रीसेट बटन. द रीसेट बटन क्लियर द स्क्रीन एंड ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स होम पोजीशन. इट मीन्स कि रीसेट बटन का यूज करके हम हमारी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं और जो हमारा टर्टल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर उसकी पोजीशन थी होम में वहाँ पर हम उसको बैक कर सकते हैं. इट मीन्स कि जब हम लोगो स्टार्ट करते हैं तब स्क्रीन में जहाँ पर टर्टल है वहाँ पर उसको बैक करता है. लास्ट वन द एग्जीक्यूट बटन. द एग्जीक्यूट बटन एग्जीक्यूट द कमांड्स. जो कमांड्स हमने टाइप किया है कमांड बॉक्स में उसको हम एग्जीक्यूट बटन की मदद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ये सारे बटन्स और जो विंडो है कमांडर विंडो और मेन स्क्रीन उसका जब हम यूज करेंगे प्रैक्टिकली तब आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा. Let's see basic logo commands. Here is a list of basic commands in logo. You learn about them in your previous class. Remember that to execute a command you have to press the enter key or click the execute button. यहाँ पर हमें बहुत सारे जो बेसिक लोगो कमांड्स है वो दिए गए हैं. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सारे कमांड्स देख लिए हैं बट हम यहाँ पर फिर से रिवाइज करेंगे और
जब हमें कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना हो तो सिंपली हम एंटर की को प्रेस करके या फिर एग्जीक्यूट बटन जो है कंट्रोल बटन में उसको प्रेस करके किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट कमांड इज FD। FD का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड। फोर्थ, मूव टर्टल फॉरवर्ड। FD 50 मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 50 टर्टल स्टेप्स। इट मीन्स कि अगर हमें टर्टल को फॉरवर्ड मूव करना है तो हम FD कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पर FD स्पेस 50, इट मीन्स कि जो टर्टल है वो 50 स्टेप फॉरवर्ड मूव होगा। नेक्स्ट वन BK। BK स्टैंड्स फॉर बैक। मूव द टर्टल बैकवर्ड। जैसे फॉरवर्ड है वैसे ही बैकवर्ड है। यहाँ पर हम बैकवर्ड कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं? BK स्पेस 25, इट मीन्स कि जो हमारा टर्टल है वो बैकवर्ड 25 स्टेप्स मूव होगा। थर्ड वन, होम कमांड। होम ब्रिंग द टर्टल टू इट्स होम पोजिशन। इट मीन्स कि अगर हमने हमारे टर्टल को कहीं पर भी मूव किया है और हमें उसकी होम पोजिशन पे फिर से हमारा टर्टल चाहिए तो हम होम कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, RT। RT स्टैंड्स फॉर राइट। टर्न द टर्टल्स हेड टू द राइट। RT 90 टर्न्स द टर्टल्स हेड इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 19 डिग्री। इट मीन्स कि अगर हमें हमारा जो टर्टल है उसको राइट में मूव करना है तो हम RT कमांड का यूज करके उसको मूव कर सकते हैं और जो टर्टल की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज मूव होगी। RT 90, इट मीन्स कि हमारा टर्टल का जो हेड है वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर मूव होगा। इट मीन्स कि हम जब कोई स्क्वायर ड्रॉ कर रहे होते हैं तब हमने अगर टर्टल को मूव किया FD 50, देन आफ्टर हमें एक स्लीपिंग लाइन बनानी है तो अब हमें हमारे टर्टल को राइट में मूव करना होता है, तब हम RT का यूज करके हमारे टर्टल को 90 डिग्री पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, LT। LT स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। Turn the turtle's head to the left anti-clockwise direction. LT 45 turn the turtle's head in the anti-clockwise direction by 45 degree. It means कि जैसे हम राइट का यूज करते हैं वैसे ही हम लेफ्ट का यूज कर सकते हैं हमारे टर्टल के हेड को लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए। इट मीन्स लेफ्ट साइड की कैसी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमें लेफ्ट साइड में जहाँ से टर्टल है उसके लेफ्ट में अगर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो हम LT का यूज करके हमारे टर्टल को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, HT। HT स्टैंड्स फॉर हाइड टर्टल्स। हाइड द टर्टल्स। अगर हमें हमारे टर्टल को हाइड करना है तो हम HT का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ST। शो टर्टल। मेक द टर्टल विजिबल आफ्टर इट हैज बीन हिडन। जब हमने हाइड टर्टल कमांड का यूज करके अगर हमारे टर्टल को हाइड किया है और फिर से हमें शो करना है तब हम ST कमांड का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि शो टर्टल कर सकते हैं तो हमारा टर्टल जो है वो विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, CS। CS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। क्लियर द लाइन ऑन द स्क्रीन एंड ब्रिंग द टर्टल बैक टू द होम पोजिशन। इट मीन्स कि हमने हमारा वर्क कर लिया है और फिर से हमें क्लियर स्क्रीन चाहिए तब हम CS कमांड का यूज करके हमारी स्क्रीन जो है उसको क्लियर कर सकते हैं और हमारा टर्टल है वो हमारी होम पोजीशन पे फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट इज CT। क्लियर टेक्स्ट। क्लियर द टेक्स्ट इन द रिकॉल लिस्ट। इट मीन्स कि जो रिकॉल लिस्ट है जिसमें हमारे जो कमांड्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं उनकी लिस्ट हमें मिल रही है, अगर हमें उस लिस्ट को क्लियर करना है तो हम CT कमांड का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज PU। पेन अप। Lifts the pen up from the screen. The turtle move without drawing any line on the screen. It means कि जब हमने कोई शेप ड्रॉ किया है और हमें उसके बिटवीन दूसरा शेप ड्रॉ करना है और हमें टर्टल को विदाउट एनी ड्राइंग मूव करना है तब हम PU इट मीन्स कि पेन अप का यूज करके हमारे टर्टल को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट PD। पेन डाउन। Put the pen down on the screen. The turtle start drawing again. It means कि जब हम हमारी करेक्ट प्लेस पर PU इट मीन्स कि पेन अप कमांड की मदद से मूव हो जाएंगे और फिर से हमें वहीं से ड्राइंग स्टार्ट करना है
तो हम PD इट मीन्स कि पेन डाउन कमांड का यूज करके हमारे टर्टल को फिर से ड्राइंग स्टार्ट करवा सकते हैं। लास्ट वन इज PE इट मीन्स कि पेन इरेज, इरेज लाइन एज द टर्टल मूव्स। इट मीन्स कि PE कमांड की मदद से जो हमारा टर्टल जैसे जैसे मूव होगा वैसे वैसे हमारी लाइंस जो हमने ड्रॉ की है वो इरेज होती जाएगी। इट मीन्स कि अगर हमें टर्टल की मदद से कुछ इरेज करना है तब हम PE कमांड का यूज करके इरेज कर सकते हैं। तो ये सारे हैं बेसिक लोगो कमांड्स जिसकी मदद से हम हमारी ड्राइंग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट इज वर्कआउट, ड्रॉ अ स्क्वायर इनसाइड अ स्क्वायर इन लोगो। हमें हमारे लोगो में एक स्क्वायर बनाना है और उसके अंदर दूसरा स्क्वायर बनाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि कैसे हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम सब जब हमारी लैब में जाएंगे तब इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ताकि आप सब लोगों को आइडिया आ जाए कि कैसे हम लोगों को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टर्टल होगा यहाँ पर, उससे हम FD करके इतने स्टेप, इट मीन्स कि जितना हमें स्क्वायर बनाना है उतना स्टेप यहाँ तक मूव होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर हम देंगे FD 100। इट मीन्स कि हमारा टर्टल यहाँ है उससे 100 स्टेप तक यहाँ पर मूव होगा। देन हमें राइट में लाइन करनी है ऐसे, तो हम किस कमांड का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे RT 90 डिग्री। इट मीन्स कि हमारा टर्टल का जो हेड है वो 90 डिग्री पे इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। फिर से हम FD करके 100 की एक लाइन बना लेंगे। देन आफ्टर फिर से हम RT करके हमारे टर्टल के हेड को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और ऐसे हम हमारा स्क्वायर फिनिश करेंगे। और जब हमें दूसरा स्क्वायर इनसाइड बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ से डायरेक्टली ड्राइंग शुरू किया यहाँ तक तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी लाइन हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे PU कमांड, पेन अप। इट मीन्स कि हम हमारे टर्टल को विदाउट एनी लाइन ड्रॉ यहाँ पर मूव कर सकते हैं। देन आफ्टर हम फिर से PD इट मीन्स कि पेन डाउन कमांड का यूज करके यहाँ से जैसे हमने ये आउटर स्क्वायर बनाया था वैसे ही यहाँ पर दूसरा इनर स्क्वायर बना सकते हैं। तो ऐसे हम हमारा स्क्वायर ड्रॉ करेंगे प्रैक्टिकली हमारी लैब में। ओके बच्चों।